हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जो टॉपिक अभी समझाया है कि डिबेंचर को इश्यू करते हैं विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, तो उसको आगे मैं अब एक क्वेश्चन करके पूरा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है वो करके बता रहा हूँ, जिससे आपको ये कंडीशन पूरी अच्छे से समझ आ जाए। और उसके बाद एक इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो मैं होमवर्क में आज आपको दे दूँगा, और उसका आंसर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको चेक कर लेंगे अपन। तो देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन है जिसकी अलग अलग जो है वो कंडीशंस बनी हुई है, एक एक पॉइंट के ऊपर है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर अलग अलग ही पूरा अलग अलग पार्ट है क्वेश्चंस के, तो हर एक के अंदर अपना अपना अमाउंट लेके चलना है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर तो एक अमाउंट है फिक्स की 1 लाख रुपए के रिडीमेबल डिवेंचर्स थे, और जिसको फॉलोइंग कंडीशन के अंदर आपने इशू करा है। तो अलग अलग कंडीशन में इशू करा है, वो सारी कंडीशन लिखी है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन हिंदी में और टिपिकल लगता है कि शोध जो है आपके सम मूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधनीय, बट्टे पर निर्गमन प्रीमियम पर शोधनीय, तो वो और ही कंफ्यूजिंग रहता है। तो उसकी बजाय अगर आप इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बहुत स्ट्रेट आपको समझ आता है कि डिबेंचर जो है इशू किया एट पार, और रिडीमेबल है वो भी एट पार है। तो इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब कि ना तो इशू करते समय कोई नुकसान होगा और ना ही उसका रिडम्पशन करते समय आपको कोई नुकसान होगा। तो मतलब कि आपको वो लॉस वाली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस वाली एंट्री हम केवल तब और तब करते हैं जबकि हम रिडम्पशन जो है वो किसके ऊपर करते हैं, प्रीमियम पर। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर जो है कि डिबेंचर इशू किया एट पार और रिडम्पशन करना है एट पार। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आप इशू को अलग रखिए बिल्कुल दिमाग में, और ये जो प्रीमियम अगर रिडम्पशन पे होगा तो उसके लिए जो लॉस वाली एंट्री करते हैं उसको आप अलग से दिमाग में सेट रखिए, तो आपकी एंट्री के अंदर आपको कोई समस्या इसको बनाने में आएगी नहीं। अब इसके बाद तो अभी इसमें जो है अपन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, तो आप दोनों चीज़ों को अलग अलग दिमाग में रखिए कि आपको डिबेंचर इशू करना है एट पार। तो आप लोगों को याद हो लास्ट क्वेश्चन जो कराया था मैंने, उसमें बताया था कि डिबेंचर इशू करने पर आप, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ लिखा ही नहीं है कि आपको अलग अलग जो एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पर कॉल से पैसा मिला, तो दैट मीन्स कि जो भी पैसा मिला है वो अपन को सारा का सारा एप्लीकेशन के साथ ही मिला है। तो जब एप्लीकेशन के साथ पैसा मिलता है तो अपन उसकी 2 ही एंट्री करते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन अगर उसके साथ डिस्काउंट प्रीमियम अगर कुछ होगा तो डिस्काउंट होने पर सेकेंड एंट्री के अंदर अपन उसको डेबिट करेंगे, और प्रीमियम होगा तो उसको सेकेंड एंट्री के अंदर जो है वो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। तो दैट मीन्स कि जो कुछ भी होगा, डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, चाहे भले एट पार हो, लेकिन एंट्री तो 2 ही होगी, एक तो एप्लीकेशन मिलने पर और दूसरा एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने पर। तो अभी इसमें अपन एंट्री करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए की डिबेंचर है, 1 लाख में, और आप इशू कैसे कर रहे हो, एट पार, यानी कि 1 लाख रुपए के ही डिबेंचर है और आप इशू भी कितने में कर रहे हो, 1 लाख। तो इसकी जो इस एंट्री के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इशूइंग प्राइस लिखी जाती है कि आपने डिबेंचर को कितने रुपए में बेचा है, कितने रुपए में इशू करा है। तो एट पार का मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए की डिबेंचर है और आपने उसको इशू भी 1 लाख रुपए पर ही किया है। तो जो 1 लाख रुपये रिसीव हुए हैं वो के वो हम लिखेंगे। अब इसको करेंगे अपन ट्रांसफ़र, तो इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री आपके हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री इसकी फर्स्ट पॉइंट की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 परसेंटेज डिबेंचर। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया नहीं गया है कि ये डिबेंचर कितने % वाला है, 10, 15 जो भी, तो अगर होता तो उसके साथ ऐड करते, नहीं तो नहीं। और एक चीज़ आपको पता हो, मैंने आपको हिंट में बताई थी कि जो फर्स्ट एंट्री के अंदर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, सेकंड एंट्री के अंदर जो डेबिट होता है उसके अंदर कभी कोई चेंज आ नहीं सकता। तो फर्स्ट एंट्री में कितना क्रेडिट किया, 1 लाख, सेकेंड एंट्री में आपको 1 लाख को डेबिट करना है, और अगर डिस्काउंट प्रीमियम होता तो लिखते, लेकिन वो कुछ है नहीं। अब रही बात रिडम्पशन की बात करें, तो रिडम्पशन आप कैसे कर रहे हो, एट पार। तो एट डिस्काउंट और एट आपके जो है इसके अंदर एट पार की कंडीशन में नॉट एनी एंट्री विल रिक्वायर्ड, कोई भी एंट्री आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री तो सिर्फ तभी होती है जबकि आप रिडम्पशन जो है वो किस पे करते हो, प्रीमियम पर, तब वो लॉस वाली एंट्री करनी है। तो दैट मीन्स कि पॉइंट फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर
सेकेंड पॉइंट है कि डिबेंचर आपने इशू किया है वो एट पार पर है और रिडम्पशन कर रहे हो वो 5% प्रीमियम पर है। तो दैट मीन्स कि इशू की जो एंट्री है वो तो ये सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इशू की एंट्री वापस सेम रहेगी। तो बोर्ड पे जो लिखा है मैं इसी में थोड़ा करेक्शन करके वापस आके बता देता हूँ। आप फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद इसको सेकंड में नोटिस करना है इसको वापस। तो सेकंड पॉइंट की भी इशू की एंट्री क्योंकि एट पार कर रहे हो तो वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन क्योंकि इसके अंदर रिडम्पशन आप कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पर, तो आपको एक एंट्री और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और ये 1 लाख रुपए की डिबेंचर है। ये ऑलवेज ध्यान रखना कि फेस वैल्यू पर ही आपको ये परसेंटेज जो है वो अप्लाई करना है, उसका 5%। तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा आपका 5000। तो 5000 रुपीज़ आपको इस एंट्री के अंदर लिखना है। अब देखिए कि इसके अंदर किताब में ये भी बताया गया है कि अगर आप चाहें तो ये जो सेकंड एंट्री है इस एंट्री के साथ इसको मर्ज भी कर सकते हैं, यानी कि ये तो एप्लीकेशन और डिबेंचर तो 1 लाख रहेगा और लॉस डेबिट में चला जाएगा और प्रीमियम क्रेडिट में। तो इन दोनों एंट्री को मिलाकर भी एक एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कुछ गड़बड़ कर दे, उससे बेटर है कि फिर आप इस एंट्री को अलग लिख दो, क्योंकि गलत करने की बजाय अगर आप थोड़ा सा जो है इसको एक ही जगह 2 एंट्री बना देते हो तो वो बेटर है, क्योंकि गलती से तो पूरे नंबर कटेंगे। और इसमें अगर स्टूडेंट जो है वो लिखता है, टीचर अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इंप्रेशन का माने तो आधा पॉइंट नंबर अगर कम कर दे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बजाय कि वो पूरी एंट्री रॉन्ग हो जाए। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों एंट्री को मिक्स भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर इन दोनों एंट्रीज़ को आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पर कि डिबेंचर आप जो इशू कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, प्रीमियम पर, और उसका जो रिडम्पशन करोगे वो कैसे करोगे, एट पार। तो दैट मीन्स कि इशू की जो एंट्री है वो इशू की एंट्री के समय तो आपको इसमें क्या शामिल करना है, प्रीमियम। लेकिन जब रिडम्पशन करेंगे तो उसके अंदर जो है वो प्रीमियम नहीं है, वो कैसे है, एट पार। तो इशू में प्रीमियम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है वो आपके क्या कहलाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इशू की एंट्री करते हैं, तो मैं इसकी एंट्री लिखता हूँ। पहले तो ये पॉइंट नंबर 3 की फर्स्ट एंट्री, आपने प्रीमियम पर इशू करा तो कैसे भी इशू करो फर्स्ट एंट्री में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंट्री के अंदर सिर्फ अमाउंट को ध्यान में रखना होता है कि बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए के डिबेंचर है हमारे, 1 लाख, और आप उसको कैसे इशू कर रहे हो, 5% प्रीमियम पर। तो यानी कि 1 लाख रुपए तो आपके हो गए फेस वैल्यू के, और प्लस उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका, वो है एट द रेट ऑफ 5%। तो 1 लाख का 5% अगर हम निकालें तो 1 लाख का 5% हो जाता है 5000 रुपये, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,05,000 रुपये आपका इसमें जो है वो क्या बन जाएगा, इशूइंग प्राइस। ये हमेशा आपको पहले भी बताया है और इस बार फिर बता रहा हूँ कि इस एंट्री के अंदर हम हमेशा कौन सी वैल्यू जो है वो शामिल करते हैं, इशूइंग प्राइस। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर तो फिक्स है, लेकिन क्योंकि आपने इसको प्रीमियम पे इशू किया है तो आपको उसमें प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। और आपको जैसे पहले भी बताया था कि डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए उसको एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट, और प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है तो उसको एंट्री में अपन को क्या करना है, क्रेडिट। अब ये बेसिक्स जो पहले भी एंट्री करते समय आपको बताए थे, फिर एक बार देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत हो तो, कि डिबेंचर एप्लीकेशन जितनी क्रेडिट की है उतनी ही डेबिट करते हैं। जहाँ डिबेंचर लिखते हैं वहाँ हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, तो फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए। और जहाँ प्रीमियम लिखते हैं वहाँ आप इसके अंदर जो है वो प्रीमियम का अमाउंट शामिल करते हैं। तो प्रीमियम का अमाउंट हमारा कितना है, 5000। तो ये प्रीमियम में 5000 लिखा, तो जैसे ही आप ये अमाउंट शामिल करोगे तो आपका अमाउंट जो होगा वो दोनों साइड से इक्वल हो गया। आपको किसी भी तरह की इसमें जुगाड़ या जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बेसिक रूल्स पे रहेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ डिबेंचर लिखते हैं वहाँ ऑलवेज फेस वैल्यू आती है, प्रीमियम होगा तो क्रेडिट, डिस्काउंट होगा तो डेबिट। जो एप्लीकेशन आपने क्रेडिट की है उसी को डेबिट करोगे। तो ये 3-4 चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट चौथा, तो चौथा पॉइंट क्या है देखते हैं अपन।
कि डिबेंचर इशू किया है वो डिस्काउंट पे किया है और वो रिडीमेबल है वो एट पार, तो फिर वही बात हो गई कि आप इशू कर रहे हो वो डिस्काउंट पर है और रिडीमेबल एट पार। तो दैट मीन्स कि ये जो लॉस वाली एंट्री अपन ने की थी तो ये एंट्री तो आप करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रिडम्पशन जो है वो किस पे हो रहा है? एट पार। तो आपको तो केवल डिबेंचर को इशू करना है जस्ट, और वो कैसे इशू करना है? वो करना है डिस्काउंट पर। तो अब इसकी एंट्री करते हैं अपन डिस्काउंट पर जो है इशू करने की, और नोट करने के लिए बोर्ड पर जो है मैं साइड हो जाता हूँ इसीलिए जिससे आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पे स्टॉप करके आराम से कॉपी में इसका आंसर जो है वो नोट कर सकें। तो अब पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट एंट्री इशू कर रहे हैं। एंट्रीज़ का जो सीक्वेंस है वो एकदम आपके सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं इसमें। कि बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज़, और आप उसको 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। डिस्काउंट जो कि डिडक्ट होता है तो 5% 1 लाख का हो जाएगा 5000, तो 1 लाख में से 5000 माइनस करेंगे तो दैट मीन्स कि 95,000 रुपीज़ इसकी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? इशूइंग प्राइस। अब इसको ट्रांसफ़र करना है तो एप्लीकेशन डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस होता है तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और 2 में जो है आपका आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। अब देखिए फिर से एक बार जो रूल्स है फिर फॉलो करते हैं अपन। एप्लीकेशन जितनी आपने लिखी थी उसी को अपन वापस यहाँ डेबिट करते हैं। जहाँ डिबेंचर लिखते हैं वहाँ फेस वैल्यू लिखते हैं जो कि है हमारी 1 लाख, और डिस्काउंट के अंदर अपन डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे और डिस्काउंट का एंट्री में डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। तो ये 95 और 5 कितने हो गए? 1 लाख, और इधर भी आपकी टोटल कितनी? 1 लाख। तो दैट मीन्स कि दोनों साइड की टोटल अपने आप इक्वल हो गई, और आप रिडम्पशन जो कर रहे हो एट पार पर कर रहे हो। एट पार पर जब रिडम्पशन करते हैं तो अपन को और कोई एंट्री की ज़रूरत पड़ती नहीं किसी भी तरह की, तो अपन इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। दैन अब इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है कि आप इशू कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो? डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन करोगे वो किस पे करोगे? प्रीमियम पर। तो दैट मीन्स कि आपका जो 5th पॉइंट है और जो 4th पॉइंट है वो बिल्कुल आपका सिमिलर हो गया। तो 5th पॉइंट के अंदर भी पहले तो इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर तो 2 एंट्री तो ये की ये होगी, और इसका रिडम्पशन जो कर रहे हो वो एट प्रीमियम पे कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर वो अपनी लॉस वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 1 लाख रुपीज़ का डिबेंचर है और 5% आप उस पर प्रीमियम दोगे, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5000। तो 5000 रुपीज़ ये लॉस आएगा। और वैसे इस एंट्री को भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों एंट्रीज़ जो है टोटल, इन दोनों एंट्री को अपन मिक्स करके भी लिख सकते हैं, और अगर इन दोनों एंट्री को अपन मिक्स करें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये जो डिस्काउंट है ये भी डेबिट होगा, लॉस भी डेबिट होगा, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो है 1 2 3 ये डेबिट होगी, और ये आपका डिबेंचर और प्रीमियम ये आपके क्या होंगे? क्रेडिट। और एक और भी इसका तरीका होता है कि ये भी लॉस है, डिस्काउंट भी एक तरह का बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस, और ये भी आपके लिए जो है लॉस। तो आप चाहें तो इन दोनों लॉस को भी ऐड कर सकते हैं कि 5000 का ये लॉस, 5000 का ये लॉस, तो टोटल लॉस आपका कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये का। तो ये भी किया जा सकता है। तो मैं इसकी एक बार आपको पूरी कंप्रेस्ड एंट्री जो कैसे बनती है वो भी लिख देता हूँ, जैसे अगर आप किताब में देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसकी अगर दोनों एंट्री को मिलाएं तो ये एंट्री ऐसे दिखती है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन में 95 आएगा, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसमें 5000 तो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो नुकसान, और 5000 आप ज़्यादा जो है उनको दोगे वो नुकसान। तो टोटल मिला के लॉस हो जाएगा 10। 2 परसेंटेज डिबेंचर जिसमें फेस वैल्यू आती है 1 लाख, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और इसमें कितना आ जाएगा? 5000। तो ये इस तरह से ये एंट्री जो है वो बनती है, और बुक्स में ये एंट्री इस तरह से दी हुई भी है।
तो आप अगर देखें तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा जो इस टॉपिक के अंदर जो मेन पॉइंट होता है, खास जो एंट्री होती है, ये 5th वाला पॉइंट होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम आपको जो है लिखना पड़ता है कि भाई कितना प्रीमियम है, डिस्काउंट है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखनी है। अब देखते हैं इसके अंदर की, जैसे ठीक है ये 5% ही है इसमें क्वेश्चन में, तो ये इस तरह से आपको जो है एंट्री करनी है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर ये दोनों टुकड़े अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5000 का आपका डिस्काउंट और 5000 का ये लॉस, तो ये भी अलग लिख दो 5000, ये भी 5000 अलग लिख दो, या 2 एंट्री लिख दो, या फिर इसको जोड़कर सीधा आप 10,000 से लिख सकते हो। मतलब 3 कंडीशंस हो गई, चाहे तो लॉस की एंट्री अलग लिख दीजिए, चाहे इन दोनों एंट्री को खाली डेबिट और क्रेडिट को जो है जैसे जैसे अपनी जगह वैसे लिख दीजिए, और चाहे इस लॉस को जो है वो जोड़कर भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अभी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसका जो है पिक मैं आपको सेंड कर दूंगा होमवर्क में, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रिकी भी है, तो 3rd क्वेश्चन आप करेंगे तो उसका आंसर भी आपको चेक करवा देंगे एक बार, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसमें पता चल जाएगा। और अब नेक्स्ट जो है वापस आपको जो है मंडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, संडे अपने ऑफ रहेगा, मंडे को आपको इस वीडियो में ये जो लॉस होता है इसको कैसे राइट ऑफ करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।